अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो पैटर्न्स हैं वो असल में 4 टाइप्स के हैं। आज इस वाली वीडियो के अंदर हम 2 टाइप से पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम जो रिमेनिंग दो पैटर्न है उसको भी स्टडी कर लेंगे। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीक़ों को फॉलो कर लिया तो आप लोगों को पेपर के अंदर कोई भी मसला नहीं होगा। बस जो पैटर्न हो आपने उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको इस तरह का एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि ये स्टार बने हुए हैं। स्टैरिक है, असल में स्टैरिक कुछ इस तरीके से जनरेट हुए हुए हैं यूजिंग कोडिंग। ठीक है, तब हमें यहाँ पर इसका कोड करना है। तब कोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना ये है कि आप यहाँ पर क्या लेंगे कि इस तरह का जब हमें आपको पैटर्न बनाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रफ सा काम करना होगा, जो कि समझाऊँगा मैं। वो इस तरीके का है। हम यहाँ पर जो काम करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तभी जो हमारे पास पैटर्न है इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं। चलिए, एक स्टार इस तरह है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 इस तरह के स्टार बना लिए, मैंने ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स बना रहा हूँ मैं अपने आसानी के लिए। इसकी भी विड्थ कम कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया। एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। तो अब आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स सिस्टम दिख रहा होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा यूँ एनालाइज करना चाहें कि आपके पास 3 हॉरिजॉन्टल रॉज हैं जिसे हम रॉज कहते हैं, ठीक है, और 3 वर्टिकल हैं जिसे हम कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो जब भी आपको स्टार पैटर्न बनाना है तो आपको एक रॉ पता होनी चाहिए अपनी, और आपको एक कॉलम पता होना चाहिए कि किस कॉलम के अंदर आपको क्या काम करवाना है। तो जो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनी रखने वाले हैं उसका जो थोड़ा सा जो बेसिक है वो मैं आपको शेयर करता चलूँ। वो सिंपल ये है कि जब भी हम रॉस की बात करेंगे तो वहाँ पर हम फॉर लूप के अंदर आई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर कॉलम के अंदर हम जे का इस्तेमाल करेंगे जब भी हम फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने फॉर लूप के बारे में जो दोनों कंडीशंस हैं वो मैंने यहाँ पे बता दी हैं। अब इनकी कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है, अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखें, जब भी हम इसको बनाना चाहेंगे, ये वाला पैटर्न बनाना चाहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको समझना है। और उसको समझने के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पहली वाली रॉ 1 एंड कॉलम 1, ठीक है, रॉ 2 कॉलम 1, रॉ 3 कॉलम 1, जो कि बेसिक है सारी चीज़ों का। अब हमने करना क्या है, अब सिंपल इसको इस तरीके से समझना है। जब भी मुझे पहला स्टार प्रिंट करना है, ठीक है, जब भी मुझे पहला स्टार प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ कितनी रॉज हैं। जो भी आपको रॉज हैं, आपको रॉज का भी पता होना चाहिए कंडीशन के अंदर डालने के लिए। तो लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा जो कोड है हम इसको लिखते चलते हैं कि मैं एक फॉर लूप बनाऊँगा। सिंपल मैं आई इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स कि रॉ 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, रॉ नंबर 1 जो कि मेरी ये वाली है। ठीक है, कहाँ तक जाना है, कॉलन लगा के मैं दे देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू, आप अपनी रॉस काउंट करें 1 2 3, आपके पास रॉस कितनी है 3, आपने इस तरह कर लिया। अब आपको आई की वैल्यू हर बारी में बढ़ानी भी है, जो कि फॉर लूप का एक सिंटैक्स है जो कि सबको पता है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोडिंग का ख्याल नहीं रख रहा हूँ, आपको जस्ट सिंपल कोड के बारे में बता रहा हूँ तो किस तरीके से हम ये काम करते हैं। और जो ये काम मैं कर रहा हूँ रफली, इसे हम ये कहलाता है ड्राई रन, जो कि आपको बहुत मदद देगा हर अपने कोड को एनालाइज करते वक्त। ठीक है, अब जब आप अगले सेमेस्टर के अंदर या किसी और सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ड्राई रन के बारे में मज़ीद सिखाया जाएगा। तो इस तरह का ड्राई रन अपने साथ करते रहा करें ताकि आप लोगों को इसकी भी नॉलेज हो। ठीक है, अभी हमने रॉस का काम कर लिया, अब आपको इसी के साथ नेस्टेड फॉर लूप चलाना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ, तो इसके अंदर आपको फॉर लूप चलाना है जे की बारी। अब जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो कॉलम 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपने सिंपल यहाँ पे कॉलम 1 लिखा। ठीक है, फिर कॉलम लगता है, जिस तरह का सिंटैक्स है। अब आपको एक कंडीशन देनी है, ये काम कब तक चले, जब तक जे की वैल्यू क्या ना हो जाए, आई के बराबर ना आ जाए। जब तक जे कब तक काम करेगा, जब तक इसकी वैल्यू आई तक ना आ जाए। ठीक है, और सिंपल यहाँ पर जे प्लस प्लस जो कि बेसिक का काम है। देन आपको क्या करना है, सी आउट लिख के आपको स्टार को क्या करना है, प्रिंट करना है और फिर एंडल देना है, तो काम ख़त्म आपका।
तो इतना सा छोटा सा काम था। आप देखेंगे स्टार पैटर्न बनेगा कैसे। अब हम इन कोडिंग को थोड़ा समझते हैं। और यहाँ पर सी आउट दे के असल में यहाँ पे ये बंद होगा, फिर यहाँ पे हमें सी आउट लिख के एक एंडल देना पड़ेगा जो कि लाइन को एंड कर रहा है, ठीक है। अब हम इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं, करते हैं, अपने पास से बनाते हैं। जब आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 है तो आपके पास ये यहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। अब जैसे ही इसने काम किया वो फॉर लूप के अंदर आ गया। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई है, 1, ठीक है। और जे की वैल्यू क्या, अब इस कंडीशन को वो टेस्ट करेगा। अब जे की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है, मतलब कि 1 छोटा भी है और बराबर भी है। तो मतलब बराबर तो है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर है। तो उसने कंडीशन को ट्रू किया। तो वो किस लाइन के अंदर और किस रॉ के अंदर करेगा, आई इज इक्वल टू 1 मीन्स के अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम ड्रॉ कर लूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। उसने कहा है सी अब आपको स्टार प्रिंट करना है, कहाँ प्रिंट करेंगे, आई इज इक्वल टू 1, आई आपके पास 1 ये है और जे क्या है, कॉलम 1, तो आपने यहाँ पर इसको एक स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, अब जैसे ही चलेगा, अब इनर लूप पहले चलता है, आउटर लूप नहीं चलेगा। जब तक फॉर लूप अंदर वाला ख़त्म ना हो जाए आई तक आके, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, अभी अंदर वाला चल रहा है, अभी आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी आई की वैल्यू 1 है, जे इंक्रीमेंट हो गया है क्योंकि जे प्लस प्लस था। तो जे की वैल्यू जैसे ही इंक्रीमेंट हुई है वो यहाँ पर क्या करेगा, 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये बोलेगा नहीं, दो जो 2 है वो 1 से कम तो नहीं है ना बराबर है। ये काम ख़त्म हुआ तो जो एंडल होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक लाइन का स्पेस मिलेगी जो कि फिर वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही वो आएगा अब वहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी, अब वो इस कंडीशन को दोबारा चेक करेगा, क्या जो 2 है लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब वो सॉरी मिस्टेक हो गई है, हमें जे की वैल्यू, जे तो हमारे पास 1 ही है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है। अब मैं बोलूँगा बराबर तो नहीं है बट 2 बड़ा है 1 से, जिस तरह की कंडीशन में। तो जैसे ही मैंने देखा ये ट्रू हो रही है, मतलब कि स्टार को प्रिंट करना है। अब स्टार को प्रिंट कहाँ करना है, रॉ, सेकंड रॉ ये रही, कॉलम कौन सा था, जे की वैल्यू कौन सी थी, 1, तो उसने यहाँ पर आके उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक स्टार और प्रिंट हो गया। अब देखते हैं आगे स्टार प्रिंट होता है या नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब दोबारा ये फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू कितनी है, 2। अब जैसे जे की वैल्यू 2 हो गई है, इसको रफ और कर देते हैं, जब जे की वैल्यू 2 हो गई है अब वो कंडीशन चेक करेगा ये वाली, तो 2 लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू क्या थी, 2। अब ये चेंज हो जाएगी जो कि मैंने इसको अपडेट किया नहीं है, ठीक है, ये 2 हो जाएगी वैल्यू। तो जैसे बोलेगा हाँ ये लेस देन नहीं है लेकिन बराबर है, तो क्या कर दो, एक स्टार प्रिंट कर दो। कहाँ प्रिंट कर दो, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम आपका ये है, तो आपने यहाँ पर एक स्टार को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसी तरीके से सोन आपके पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हम चल के देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। अब जल्दी जल्दी इसकी हार्ड कोडिंग कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हम सिंपल इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप और इनिशियलाइज करवा देंगे इंट आई इज इक्वल टू 1 और कंडीशन चेक कर लेते हैं, रॉ कितनी है, 1 2 3 4 5 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, और इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। देन दोबारा अब यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, फॉर लूप लिखेंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, कॉलन लगेगा, फिर जे लेस देन इक्वल टू आई, फिर कॉलन लगा के जे प्लस प्लस। ये काम करने के बाद आपको दोबारा अपना लगाना है और सी आउट आपको सिंपल कर देना है। और यहाँ पर इसको करने के बाद स्टार प्रिंट कर देंगे, कॉलन। अब मैंने आपको बताया था कि हमें एक एंडल लगाना है जो कि इस फॉर लूप के बाहर लगेगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है कि कहाँ लगेगा, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोगों को इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने एक कोड कर लिया है, तो चले चेक करते हैं कि हमारा रन होता है या नहीं। मैंने F9 प्रेस किया, कुछ एरर दे रहा है जो कि किस चीज़ का एरर दे रहा है, चेक कर लेते हैं। इंटीजर आ गया जे, अच्छा ब्रेसिस का कोई एरर दे रहा है हमें, तो यहाँ पर इसने ये तो दे दिया है। एंड देन मैंने यहाँ पर रिटर्न 0 वाले जो कमांड थी वो नहीं लिखी हुई है, तो मुझे ये लिखनी पड़ेगी रिटर्न 0 और सिंपल एक ब्रैकेट, ठीक है। F9 प्रेस करूँगा तो हमारा कमांड रन हो जाएगा। अब कॉलन नहीं लगाया मैंने,
तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है ड्यूरिंग कोडिंग। तो देख सकते हैं कि ये मुझे जो पैटर्न है ये मुझे मिल गया है, और किस तरीके से मिला है इस मैंने सारी टेक्निक्स आपको बताई हैं। तो आपको पेपर के टाइम पे प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इतना बेहतर बना लें कि आपको पता हो कि मैं अपना कोड ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेक्निक्स होती हैं छोटी छोटी, जो कि वीडियोस के थ्रू आप लोगों को मिल जाती हैं और अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं। अब हम चलते हैं पैटर्न नंबर 2 की तरफ, जो कि आप देख रहे हैं इन्वर्टेड पैटर्न है। इसका बिल्कुल उल्टा है, इसी को इन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो अब ये कैसे हमें मिलेगा, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब डिस्कस करने के लिए दोबारा पहले पैटर्न बना लेते हैं। 3 लाइन्स का ही मैं पैटर्न बनाऊँगा ताकि समझ आ सके। मैंने छोटा सा पैटर्न बनाया है दोबारा था, ठीक है। मैं एक बॉक्स बनाऊँगा, बिल्कुल उसी तरीके से रोज एंड कॉलम्स के अंदर मैं क्या कर दूँगा, इनको डिवाइड कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले हाईएस्ट नंबर आ रहा है, ठीक है ना। अब हाईएस्ट नंबर आ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल वैसे ही रोज एंड कॉलम के लिए INJ हमने इस्तेमाल करना है। फॉर जब आई की वैल्यू क्या हो, आप यहाँ पर काउंट करें रोज कितनी है 3, ठीक है। आपने काउंट कर लिया 3 है, आपने सिंपल यहाँ लिखा i इज इक्वल टू 3, फिर कॉलन लगा के अब जब आप वैल्यूज़ को बड़ा करते हैं और ये कहाँ तक जाए, i लेस देन इक्वल टू 1, मैं चाहता हूँ कि कब तक चले, आपको अब आखिरी पोजीशन देखनी है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले पहली पोजीशन देखनी है कि आपके पास रोज कितनी है, और आखिरी पोजीशन में देखें आपके पास स्टार कितने हैं। आपने ये काम किया, और जब आपको 3 से 1 की तरफ जाना है, देखें शिफ्टिंग हो रही है 3 से 1 की तरफ, तो आपको यहाँ पर i माइनस माइनस करना पड़ेगा। i माइनस माइनस क्या करेगा, ये 3 में से 1 माइनस कर देगा, तो 2 बनेगा, 2 में से 1 माइनस करेगा तो 1 बन जाएगा। अब अगर मैं आपको यही टेक्निक ऊपर दिखाऊं, तो हमने ऊपर क्या किया था, हमने यहाँ पर i इक्वल टू 1 लिया था। ऊपर इनिशियल पॉइंट पे 1 था, ठीक है, और कहाँ तक चलाया था, जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज थी। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज हैं उसको पहले लिखा है, एंड देन जो आखिरी पैटर्न है हमने उसको डिफाइन कर दिया कि i मेरा कहाँ तक चले, 1 तक चले। अब फिर बिल्कुल इसी तरीके से फॉर j, अब जो हमने वो काम किया था बिल्कुल एज इट इज़, इसके लिए सेम काम करना है जिस तरह अभी हमने ऊपर कोड किया था, j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस, और सिंपल सी आउट करके आपको स्टार मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रफली सा बना के देख लेते हैं क्या हमारा ये कोड काम करेगा या नहीं। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं एक टेबल बना लेता हूँ। ये मैंने एक टेबल बना लिया है। अब मैंने कहा i इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। मैंने इंटीजर नहीं लगाया, सिर्फ समझाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है i इज़ इक्वल टू 3। जब i की वैल्यू 3 है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 3 लेस देन 1, मतलब कि जो 3 क्या है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि 1 बड़ा है। तो ये आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। जब हम इसको समझते हैं कोड को, तो हम अपने आप कोड को इस तरह भी ठीक करते हैं, ठीक है। देखें क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होनी थी, तो मैंने यहाँ पर देखा अब ये लाइन सही कहलाएगी जब ये 3 बड़ा होगा इज इक्वल टू 1 से, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। और जे माइनस माइनस जब ये काम कर लो तो इसमें से एक माइनस कर देना, ये काम बाद का होता है, ठीक है। फिर वो आगे जे के अंदर जे i इज इक्वल टू 1। अब क्या जो i जो जे की वैल्यू कितनी है 1, क्या 1 छोटा है i से, ठीक है, या बड़ा है। तो मैंने देखा कि ये कंडीशन ट्रू है कि i छोटा तो नहीं, सॉरी 1 छोटा है 3 से। तो उसने कहा कि स्टार को प्रिंट कर दो, इतने स्टार को प्रिंट कर दो, कौन सी रो में कौन से कॉलम के अंदर। अब आपको ये समझना है, देखें i इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर काम देख सकते हैं, तो आप उल्टा भी जा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रॉ 3, ठीक है, कॉलम 1 आपने यहाँ पर एक प्रिंट कर दिया। अब आप जैसे ही ऊपर अब आप आगे बढ़ेंगे, अब क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू 2 हो गई है कि 2 बड़ा है छोटा है इससे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने सारे के सारे पैटर्न फुलफिल होते हुए मिल जाएंगे। जब आप इसको कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे, आप दोबारा अपना स्टार लगाएंगे, फिर ये काम इस तरीके से चलता हुआ चले जाएगा। तो हमारा जो कोड है इस मामले में ये भी ठीक है। तो अब यहाँ पर काम करके देखते हैं कि क्या ये प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा कोड जो था वो सेम था, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और जो चीज़ें हमें चेंज करनी है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो कोडिंग के लिए मैं यहाँ पे इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल V किया मैंने, एंड यहाँ पे सिंपल मैंने बताया था कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, 5, और i
ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, बस हमने ये काम करना था, बाकी जो काम था बस बिल्कुल सेम था। हम इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर लिया। अब इसको F10 प्रेस करते हैं, हम देखते हैं क्या हमारा कोड रन करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो रन हो गया है और किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। सिंपल सी एक लाइन को चेंज करना था जिसकी वजह से इन्वर्टेड हमारा का जो पूरा एक पैटर्न था पिरामिड का वो पूरा का पूरा मुकम्मल हो गया है। तो अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और पैटर्न के मुतालिक जो समझ ना आए वो भी बताएं, ताकि आप लोगों को अपने टेक्निक के थ्रू सॉल्व करवा सकूँ आगे भी। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इन्हीं पैटर्न के ऊपर मुश्तमिल होंगी, जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल में होंगे। हम उनको भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से कर लें और आप लोगों को भी समझ में आ सके। थैंक यू।